मेरा नाम नीलिमा अम्बिष्ट है। मैं वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। लीडिंग लेडीज बुक में मेरा 7th पेज पे फोटो आप देख सकते हैं। तब मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थी जब वो बुक आई, और उसके बाद एक उसके भी पहले बुक आई है जिसका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते, मगर उस बुक ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। उस बुक का नाम है इटर्निटी बुक। और मैं दीपक जी से बोलूँगी कि वो बुक भी ज़रूर DLCP पे उपलब्ध कराएं। उसमें भी 7 लेडीज़ खड़ी हैं, उसमें से एक मैं हूँ। उसके अलावा कार बुक में भी आप देख सकते हैं 69 पेज पे मेरे बेटे की शादी 2013 में हुई। लोग शादी में दहेज लेते हैं, लड़के के लिए गाड़ी लेते हैं, दहेज मांगते हैं, मगर मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उन चीज़ों के। मैंने मेरे बेटे को उसकी वेडिंग में, अभी तो 34 लाख की है, वो 26 लाख की उस समय की 26 लाख की जर्मन स्कोडा की ऑक्टेविया कार उसको गिफ्ट की। पहली कार मैंने ली वेस्टीज के कार फंड से मात्र 8 महीने में। मेरे हस्बैंड बोले कि हम लोग गाड़ी ले रहे हैं क्योंकि मैं थोड़े टाइम में रिटायर हो जाऊंगा। मेरे हस्बैंड बैंक में बहुत सीनियर जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे और डायरेक्ट ऑफिसर से रिक्रूट हुए थे। मैं एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर कई शहरों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, IAS थे, और मेरे सारे रिश्तेदार काफ़ी अच्छे ऊंचे ओहदे में हैं। क्योंकि हम कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बिजनेस का भी नहीं जानते। हम लोग सब नौकरी पेशा लोग हैं, और मेरा पूरा परिवार, पूरा मैका, पूरा ससुराल नौकरी करते हैं। नौकरी। मेरे हस्बैंड की नौकरी चल रही थी, बहुत अच्छा था। मारुति 800 हमारे पास थी जिसमें AC नहीं था और गर्मी लगती थी। दिल्ली में जब भी पोस्टेड थे तो दिल्ली से मेरा डायरेक्ट मार्केटिंग का कैरियर शुरू हुआ, और शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत जगह पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ा मुझे, अपने खर्चे के लिए, जो महिलाओं को नहीं मिलता। बहुत सी महिलाएं चोरी करती हैं, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे ज्यादा धन कहाँ से निकला था? फीमेल्स के पास से। तो लेकिन जरूरत नहीं है। आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वेस्टीज है तो आप, मेरा सारा पैसा 1 नंबर का है। 18 से 20 लाख का मंथली आज की डेट में, बहुत सालों से मैं पे कर रही हूँ, मतलब लाखों टैक्स पे कर दिए हैं, करोड़ों कमा चुकी हूँ। 18 साल तो वेस्टीज में ही हो गए, उसके पहले के भी गिन लीजिए तो 26-27 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। लेकिन 17 साल तक मैं एक हाउसवाइफ थी। एक हाउसवाइफ, एक फ्रस्ट्रेटेड फीमेल। फ्रस्ट्रेटेड वर्ड बहुत सही है, क्योंकि जितनी यहाँ लेडीज बैठी हैं वो मुझे रिलेट कर सकती है। जो जिंदगी मेरी थी वो शायद उनकी भी रही हो या है, तो बदल दीजिए उस जिंदगी को, क्योंकि हमारे पास वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है। मैं तो 17 साल तक वेस्टीज नहीं था, तो 17 साल तक मैं हाउसवाइफ थी। खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, 4 टाइम का खाना बनाना पड़ता था। जब फादर इन लॉ के लंच का टाइम होता था तो मेरा ब्रेकफास्ट उसके बाद होता था। उसके बाद बच्चों का, 2 बच्चे हैं, बच्चों का फिर खाना, फिर हस्बैंड का नाश्ता, फिर रात का फादर इन लॉ का खाना। तो मैं जब खाना बनाती थी तो बचपन से मेरा सपना था वर्ल्ड ट्रैवल का। लेकिन हम नौकरी पेशा लोग हैं। जो लोग नौकरी करते हैं तो बोलते हैं ना, नौकरी कमाई कम आई, तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और मैं पैसे मांगती थी, मुझे मना कर दिया जाता था। मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मेरे पास सपने बहुत थे। पासपोर्ट बनवा के रख लिया था। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक बार सामने के फ्लैट में वो आए, तो वहाँ पड़ोसी मुझे ताना देती थी, क्योंकि वो सिंगापुर में आई थी। तो वो बोलती थी, अरे आपके वो आए थे ना, पासपोर्ट बन गया? हमने कहा बन गया। अच्छा, तो कब जा रहे हो फॉरेन? जाएंगे। तो पीछे जो बोलती है, नेपाल तक तो गई नहीं है, फॉरेन जाएंगे। मुझे सुनाई पड़ा, मैं घर आके रोई। मेरे हस्बैंड हेमंत से कहा कि हमको फॉरेन तो जाना पड़ेगा, कुछ करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कदम रख चुका था। कहीं से मेरी किस्मत थी, दीपक सर ने कहा कि लॉटरी लगी, लेकिन मैंने विश्वास किया। आज मैं ये जो पॉइंट बोलूँगी, बहुत ध्यान से जितनी फीमेल्स बैठी है इस चीज़ को सुन लीजिए, कि सबसे बात तो महिलाओं को घर में फाइनेंशियली चीज़ों में कोई भी हिस्सा नहीं बनने दिया जाता। मैं कुछ भी बोलती थी, फादर इन लॉ डांट के चुप करा देते थे कि तुम्हें क्या पता, अपना चौका चूल्हा किचन संभालो। लेडीज को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उनको लगता है उनको खाली बच्चे पैदा करना है, घर संभालना
मेरा शादी के पहले का नाम था नीलिमा श्रीवास्तव, और वो मैंने छोड़ दिया। मैं नीलिमा से श्रीवास्तव से अम्बिश बन गई। लेकिन मैंने सपने मैके में नहीं छोड़े, जो ज़्यादातर लेडीज अपने सपने मैके में छोड़ आती हैं। तो ले लीजिए वापस। मैंने सपने अपने छोड़े नहीं, सपनों को कस के पकड़ा रहा। और मेरा फॉरेन टूर का, मेरे हस्बैंड का और मेरा फॉरेन टूर का सपना था कि हम जितना भी हो सके फॉरेन जरूर जाएं। जितनी बार जाएंगे नहीं पता था, लेकिन ये जरूर था कि हाँ जाना है, यही हमारा सपना है। क्योंकि हमारे हस्बैंड के पास सब कुछ था। बैंक का बहुत अच्छा फ्लैट था दिल्ली में, एशियाड में, बहुत ही प्रीमियम जगह पे। लेकिन कपड़े वैसे नहीं थे हमारे पास। मैं किसी से मिलने जाती थी तो लोग पूछते आप कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं? तो मैंने बताया एशियन गेम्स विलेज में। तो मुझे ऐसे करके देखा, अच्छा वो बगल में वो शाहपुर चाट है उधर कि एशियन गेम्स विलेज में? मैंने कहा नहीं, एशियन गेम्स विलेज के अंदर रहते हैं। अच्छा मतलब उनको समझ में आया कि आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती जहाँ आप रहते हो। तब मुझे पैसे की अहमियत समझ में आई। ये समझ में आया कि लेडीज को चाहिए कि वो जरूर से कुछ करें। इसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छी नौकरी में है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। तो दिक्कत हो गई थी पैसे की, इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। सोचिए अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता उस वक्त कि मुझे कुछ करना है, तो आज मैं 66 ईयर्स की हूँ। 6 साल पहले मेरे हस्बैंड हेमंत पास हुए और बैंक में 1/3 फैमिली पेंशन मिलती है। तो जिन रिश्तेदारों को नहीं पता था, जो डेथ में आए थे, उनको ये बात नहीं पता थी कि मैं खुद क्या हूँ। बहुत साल बाद मिले थे, उनको पता नहीं था कि ये ऑर्डिनरी थी पल्ला रखने वाली हाउसवाइफ। इसका हस्बैंड अब नहीं रहा तो ये तो बेचारी बच्चों के पास रहेगी बेचारी। तो उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अभी तुम्हारा बेटा रोहित दिल्ली में है, तुम अब जो है यहाँ अकेले कैसे रहोगी, तुम तो दिल्ली चली जाओ। तो मैंने उनको यही बोला, उस समय नहीं बाद में बात हुई। मैंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले बैंक में तो पेंशन भी बहुत कम आती है। मैंने कहा मैं महीने का 6 से 7 लाख मिनिमम कमाती हूँ, 10 लोगों को पेंशन देने की ताकत रखती हूँ, मैं पेंशन दे सकती हूँ। फिर बोला बेटे के पास जाओ। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, अकेले रह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि बेटे से बोलो कि भाई तुमको ऐसा कोई बड़ा मकान ले ले या कुछ कर दे। मैंने कहा मैंने प्रेस्टीज के हाउस फंड से 4 फ्लैट लिए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। तो जितने का फ्लैट उतने का इंटीरियर। और मैंने एक अपनी बेटी को दिया, उसके लिए कर दिया फिक्स, उसका फ्यूचर फिक्स, उसको फ्लैट की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा मैंने अपनी बहू को दिया। तीसरा अपनी पोती को दिया जो 4 साल की होने जा रही है, ग्रैंड डॉटर मेरी। चौथा मैंने खुद के लिए लिया है अभी 6 महीने पहले गुड़गांव के सबसे पॉश महंगे इलाके में मैंने 4.5 करोड़ का फ्लैट वेस्टीज के, चौथा फ्लैट वेस्टीज के हाउस फंड से लिया, और वो मैंने खुद लिया, उसका इंटीरियर भी कराया। और आज मैं रह रही हूँ मेरे बेटे के घर के बिल्कुल पास। लोग पूछते हैं कहाँ रह रही हो, मैंने बताया मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन ये सब आसान नहीं था, इसके लिए मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं, लोगों के ताने सुने हैं, मेरे को इंसल्ट करने की कोशिश की गई। मुझे जब मैं शुरू में प्रोडक्ट सेल करने गई हूँ वेस्टीज के, तो मुझे 2-3 बैंक के सीनियर ऑफिशियल की वाइफ उन्होंने टोका कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे हस्बैंड इतनी अच्छी पोस्ट पे है और तुम ये प्रोडक्ट्स बेच रही हो। तो हमने कहा मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो गर्व होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स खा के, अब वो यूँ थी और आप देख रहे हो मैं कैसी हूँ। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट्स खा के मेरा यूट्रस का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत कुछ बोलने लगी, अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इन सब प्रोडक्ट्स से। उन्होंने बोला, इस तरीके के ताने दिए बहुत सारे लोगों ने। एक दिन मुझे आ गई गुस्सा, और उस गुस्से में मुझे बहुत अच्छी लीडर भी मिली। उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है ये कंपनी, ये इस तरह के छोटे मोटे काम करके आप क्या कर लेंगी? मुझे देखिए, मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा जॉब करती हूँ, अच्छी सैलरी ले रही हूँ। मुझे देखो नीलिमा क्या लगी हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग हैकलिंग का काम है। मैंने कहा कितना कमा लेती हैं आप? मेरा 70-80 हज़ार महीने का है। मैंने कहा अच्छा, ऑफिस होगा? हाँ। बड़ा होगा? हाँ। अच्छा, आपके साथ कितने लोग
फोटो खिंचाना चाहते हैं। बोले मेरे साथ फोटो क्यों खिंचाएंगे? मैंने कहा मेरे साथ खिंचाते हैं। तो मैं आज आपके पास पैसा आ रहा है, कल को आप ऑफिस नहीं जाएंगी तो आपके पास पैसा आएगा? बोले ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो मैंने कहा हमारे यहाँ लेगेसी है, आपकी आईडी आपका जो कोड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको ट्रांसफर हो जाती है और आपको बराबर मिलता है। मेहनत करके मेरा नेटवर्क बना, लेकिन बराबर आपको मिलता है। तो चुप हो गई। मैंने कहा सेल्फ की वर्थ आप देखो, वेस्टीज में दीपक सर ने जितने पॉइंट्स गिनाए हैं बेनिफिट, वो तो एक तरफ है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दीपक सर ने उसमें नहीं लिखे हैं। एक हाउसवाइफ जो पल्ला रखती है उसका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई बड़े से बड़े दुनिया का MBA स्कूल वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है जो वेस्टीज में आपको ट्रेनिंग से खुद को अपडेट करके मिल सकता है। आगे खड़ी हूँ मैं आज 66 ईयर्स की एज में, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। दीपक सर ने और वाली सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया है यही बहुत था। 18 साल से कमा रही हूँ, लाखों करोड़ों की ज्वेलरी बैंक में है। मुझे भी बताने को मना है क्योंकि मेरे घर में चोरी के 2 अटेम्प्ट हुए थे। बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत कुछ मिल चुका है। तो मैं सिर्फ खास करके फीमेल्स को मैसेज देना चाहूंगी कि आपके पास बहुत कुछ हो, किसी के पास बहुत सारी फीमेल्स अटक जाती हैं कि मैम, ज्यादातर लेडीज कहती है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। उनसे बस एक ही चीज पूछेगा, खुद की पहचान है क्या? खुद की एक भी कार्ड निकाल के दिखा दो, बिजली का बिल, घर का रजिस्ट्री का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, कुछ भी दिखा दो। मेरे पास एक भी आईडी नहीं थी और उसी एक तीर जो मेरे दिल पे लगा था, मैंने मेहनत की और मैंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को, बिजनेस को कभी छोटा नहीं समझा। मैंने उसको यहाँ पे पहले दिन से समझा और पूजा किया है। और मेरा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, मेरा नाम है नीलिमा अम्बेश, मेरा मोबाइल नंबर है 9977640777। मेरी ईमेल आईडी है, प्लीज नोट, neelimavestige@gmail.com। ये है मेरी पहचान जो किसी के नहीं हो सकती, क्योंकि वेस्टीज एक परिवार है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी नहीं, और हम सब उस परिवार का है। तो गुड मॉर्निंग वेस्टीज फैमिली। आपको 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि वेस्टीज को करो, दिल से करो, दूसरों को भी करवाओ, क्योंकि जिनके पास आप जा रहे हो, हाँ करेंगे तो अच्छा, ना करेंगे तो उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि आप उनके पास बहुत नेक काम के लिए गए। 2 लाइनों से खत्म करूंगी। लेडीज के लिए स्पेशली सुन लीजिएगा, जो नहीं समझे उसको जरूर बताइएगा। फीमेल्स की जिंदगी में वेस्टीज जो कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई।